देवनार सुन्नी कब्रिस्तान की न्यू जगह पर इलीगल एक्टिविटी होने पर हमने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद में लगा प्रशासन जागी और जागने के बाद में उन्होंने जो है उस पर जो है कार्रवाई की। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवनार सुन्नी कब्रिस्तान की जो न्यू जगह मिली थी उसी बीच हमने एक न्यूज़ चलाई थी जहां पर इलीगल एक्टिविटी कुछ हो रही थी। हम बात करेंगे, हमारे साथ में इमरान मलिक जी है। क्या कहेंगे इमरान मलिक जी, क्या हुआ था पूरा मामला? जिस तरीके से हमने इलीगल एक्टिविटी दिखाई थी, आज जो है वो ढाबे और वो जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी वो नहीं दिख रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लोकहित का, जो सेकेंड टाइम आए और हमारी बाइट लिए यहाँ पे, और हमेशा हमारे साथ और सच के साथ खड़े रह के सच का सामना आप लोग ने दिखाते हैं। तो मैं बता दूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, इसको टप करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत सालों से काम करते आए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बहुत आते और बहुत जाते, और बहुत कॉन्ट्रैक्टर आए और बहुत गए। हम लोग यहीं थे, यहीं रह गए, जब तक जिंदा है जब तक हम लोग खिदमत करते रहेंगे और यहाँ पे ही रहेंगे गोवंडी में। पहली बात तो लोगों को मैं अपील करता हूँ, देवनार कब्रिस्तान में आप लोग आओ, हफ्ते 10 दिन 5 दिन में एक बार आओ, विजिट करो। कब्रिस्तान में आके है ना, कॉन्ट्रैक्टर से पूछो क्या काम चालू है, क्या नहीं चालू है काम, कब तक होगा काम, क्या माल लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। कॉन्ट्रैक्टर को पूछो और कॉन्ट्रैक्टर को बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी ना, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं। मैंने भी बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर को बोला, मैं बोला कोई भी तुम्हारे पास वसूली करने आता है या कोई भी परेशान करना आता है, मेरे को बोलो, मेरा नंबर दो, लेकिन काम जैसा बोली गवर्नमेंट ने, बीएमसी ने जो बोली है, काम वैसा करके दो। हमारे को कुछ यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो बीएमसी का वर्क ऑर्डर में काम है हमको वैसा काम चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर वैसा काम नहीं करेगा तो मैं उसके ऊपर भी एक्शन लूँगा। मैंने पहले ही बोला था मैं एक्शन लूँगा, और मैंने एक्शन का रिएक्शन दिखाया भी। पूरा पीछे दिखा सकते हैं, पीछे पूरा जितना था मशीन लाके, वो जो गटर का ढक्कन था मशीन लाके उसको हाइड्रा मशीन से उठा के उन्होंने लेके गए। ये रमज़ान के पहले ही हो गया, ईद के पहले हो गया था। कुछ सामान बचा था थोड़ा बहुत, तो एक 2-4 ढापे अभी भी बचे हैं, लेकिन वो शायद गटर में जो टूटी है गटर बाहर साइड में, तो उसमें डालने के लिए बोले। तो भी अगर उधर काम नहीं आएगा तो 2-4 वो भी है जो वो भी हटवा दूंगा। और दूसरी बात, मेरे को एक कंप्लेंट आई है, ये जो बाथरूम दिख रहा है कब्रिस्तान के अंदर शौचालय, ये कब्रिस्तान में जो शौचालय है इसका बहुत सारा मसला है, मेरे को यहाँ के लोकल लोग ने बताया, और इंशाल्लाह मैं इसका पूरा अपडेट लेता हूँ, वर्क ऑर्डर लेता हूँ, क्या काम है क्या नहीं है, उसके ऊपर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने जब ये इसकी आवाज़ उठाई थी तो क्या लग रहा है कि कुछ आपको धमकी वगैरह भी आई थी या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी कुछ लोग आए थे यहाँ पर? नहीं, धमकी कैसा देगा, उसको पता है मेरे को धमकी देगा तो मैं कुछ जाके उसको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि हम लोग कभी किसी के साथ गलत नहीं करते और किसी के बाप से भी नहीं डरते हम लोग। नहीं, पर किसी ने कहा, सुनने में आया कि ये कहा है कि ये उठा के दिखाओ, उठा नहीं पाएगा कोई भी। हाँ, मेरे को चैलेंज किया था किसी ने, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने वो चैलेंज पूरा करके दिखाया। अभी हम लोग को कहीं और जाने का भी है, और भी बहुत सारे काम है इंशाल्लाह गोंडी के ईद के लिए। ये काम होने के बाद इंशाल्लाह हम लोग एसएमएस कंपनी जो बंद नहीं हुई उसके खिलाफ फिर से आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। जब तक एसएमएस कंपनी बंद नहीं होगी, जब तक हम लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हुसैन भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है सुन्नी कब्रिस्तान को नया प्लॉट जो जगह मिली थी उसी बीच कहीं ना कहीं तो काफ़ी लोग उस टाइम, शायद आप लोग भी आए थे, कई लोग आए थे, सोशल वर्कर आए थे, नेताओं आए थे, कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी। उसी बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिला किसी को, उसके बाद में सारे लोग गुल हो गए। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों की भी गलती है और कई लोग जो इसमें लोग जो आवाज़ उठाते हैं वो भी आवाज़ उनकी दब गई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आवाज़ जो दबी नहीं है, आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक कि ज़िंदा रहेंगे यहाँ पे आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, और गवंडी में ना कोई लोग है ना मुद्दा लोग ढूंढते हैं, सिर्फ मुद्दा कि मिलेगा, हाईलाइट होने आते हैं और फिर भाग जाते हैं। लेकिन हमारी जो टीम है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो कंटिन्यूस पे वर्क करती रहती है। और कब्रिस्तान के मसले को लेकर अभी हम लोग खुद इतना परेशान है कि जिन लोगों ने मेहनत किया उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी पूरी टीम का, कि कब्रिस्तान की जगह मिली। लेकिन अभी हमारी खुद की नाराज़गी, हमारी टीम की नाराज़गी ये है कि इसका काम बहुत डिले होते आ रहा है। यहाँ की जो कब्रिस्तान की कमेटी है, जितने भी यहाँ के मेंबर है, वो सब कहीं ना कहीं भी हम लोगों कहीं ना कहीं हमको विरोध करने वाले, क्योंकि हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। वो जैसा ऑर्डर देते हमने उनका सम्मान किया, उनके साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के हम आवाज़ उठा रहे। लेकिन मतलब अगर 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया, यहाँ का काम देखिए आप, वैसे कि वैसे ही पड़ा है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है।
दूसरे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे सामान रखते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे काम बंद करके हम लोग को यहाँ पे रखने दो। लेकिन उस पर इमरान भाई ने क्या कहा, यहाँ पे दूसरा काम या सामान यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कब्रस्तान है, कब्रस्तान का सामान रखा जाएगा। जिसको भी रखना है सिर्फ कब्रस्तान के रिलेटेड वही सामान रखो। लेकिन नाराज़गी ये जो यहाँ की कमेटी है वो बहुत डिले करती जा रही है। दूसरी नाराज़गी ये है कि वो कमेटी जो भी काम कर रही है, चलो कौम के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कल भी खड़े थे, आज भी खड़े, इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे, आगे भी खड़ा रहेंगे। लेकिन मसला क्या है, हमको कोई अपडेट ही नहीं देते ये लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एक बार बैठ के बात नहीं करते, एक बार मीटिंग नहीं लगाते, एक बार कोई मैसेज नहीं भेजते। तो हम किससे बात करें? हम उठे छूटे मतलब एमएलए के सवाल उठाएंगे, हम एमपी पे सवाल उठाएंगे, हम बीएमसी पे सवाल उठाएंगे, और ये कमेटी वाले सिर्फ क्या करेंगे, खामोशी से सिर्फ हमारे मजे लेते रहेंगे। ये हमारी नाराज़गी है कि हम कैसे है कि हम कोई मुजरा करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे हम लोग काम करें, जनता के हक में आवाज़ उठा रहे, और हम कौम के लिए आवाज़ उठा रहे, कौम के लिए लड़ रहे। और जब कौम के लिए लड़ रहे, अगर आप लोग अगर गलत करोगे तो हम आपके खिलाफ भी बात करेंगे, आपके खिलाफ मोर्चा लेना पड़ा, हम इस कमेटी के खिलाफ, जो कब्रस्तान की कमेटी है उसके खिलाफ मोर्चा भी लेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमको गुमराह कर रहे हैं। इतना लेट नहीं होना चाहिए। इनसे जब भी पूछा जाता है तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि शायद इमरान में ड्राइंग को लेकर कुछ बात हो रही थी ना, कि ड्राइंग वगैरह को लेकर बहुत सारी दिक्कत हो रही है। बीएमसी ऑफिसर से बात करें तो उसने भी कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, वो आपके कौम के लोग हैं, आपके लोग हैं, आपके लोग ही डिले कर रहे हैं। तो मतलब डिज़ाइन के लिए भी इतना टाइम कहाँ जाता है? 3 महीना 4 महीना आपके पास अगर आर्किटेक्ट वगैरह सब है, डिज़ाइनर है, तो बना के फटाफट काम चालू कराओ। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला है, और इसमें हमको लग रहा है कि अब हमको सही तरीके से ना कमेटी के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा, कमेटी के खिलाफ भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आवाज़ उठाना पड़ा तो हम लोग 100% आवाज़ उठाएंगे। क्या ये कब्रस्तान सही में कमेटी के अंडर में या बीएमसी के अंडर में? देखिए, कब्रस्तान पूरा बीएमसी के अंडर में है, लेकिन कैसा होता है यहाँ पे कमेटी बहुत सालों से काम कर रही है, अल्लाह ने उनको जीत भी दिलाई, हम लोग सबकी दुआएं भी दी, साथ में मेहनत भी की है। लेकिन हमारा क्या कहना है, हम चाहते हैं कब्रस्तान जल्द से जल्द चालू हो। एक कब्रस्तान 1 साल ये चालू होता है, फिर बंद होता है, फिर ये रफीना कब्रस्तान चालू होता है, फिर वो बंद होता है। ये खेल बंद हो, ये चालू होगा, कहीं ना कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। ये मसला, ये कब्रस्तान जो लोगों ने मेहनत की ना, जो आवाम लोग ने मेहनत की, ये उनकी मेहनत का फल है कब्रस्तान, ना तो कोई कमेटी का ना इसका। और एक जो बंदा है वो एडवोकेट अल्ताफ़ भाई है। एडवोकेट अल्ताफ़ भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से सलाम है। वो उन्होंने अपना पैसा लगाया, खुद का पैसा लगाया। लोग बोलते मैं पैसा लगाया हो, नहीं, खुद पैसा अल्ताफ़ भाई लगाए हैं वो। और हम और हमारे यहाँ के सोशल वर्कर और जो जिम्मेदार लोग थे, कब्रस्तान के लिए बहुत लड़ाई लड़े। कब्रस्तान ऐसा ही नहीं आया, कब्रस्तान मस्जिद की पूरी कमेटी का लेटर, संस्था का लेटर, ये सब कोर्ट में फाइल हुआ, तो इसके बाद ये सब जगह हमारे को मिली है। लोग बोलते हैं ऐसी मिल गई, कोई जिम्मेदार, कमेटी का जिम्मेदार बोलता हमने कराया, हमने करा, किसी के बाप का दम नहीं है। वो जो लेटर दिए थे ना मस्जिदों का और जो कमेटी का, वो सब लेटर के बेस में ये सब पास हुआ। जज ने पास किया, बोले इतने लोग का विरोध है करके, समझे क्या नहीं? किसी का वो कमाल नहीं है कि हमने बहुत किए, बहुत लोग ने किए, सब ने किए, सबकी मेहनत है इसमें। खाली श्रेय लेने के लिए लोग आ जाते हैं, भाई हमने किए काम। बोल रहा हूँ 1.5-2 महीना हो गया, अभी भी बंद है, कोई कमेटी का आदमी नहीं आया, कोई पूछने नहीं आ रहा है काम क्यों बंद है। अभी मैंने 3 महीने से ये झाड़ दिखा सकते हैं, 3 महीने से ना मुनव्वर भाई, ये झाड़ है ना काट नहीं रहा था कॉन्ट्रैक्टर, तो मैंने अपनी मेहनत से है ना ऑफिसर को बोल के है ना कटवाया। ऑफिसर ने 1 हफ्ते में काम करके दिया। 3 महीना जो कॉन्ट्रैक्टर था, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, 3 महीने में इसने भी नहीं काटा था। लेकिन हम लोग ने काटा है, ये काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। ठीक है, ये काम नहीं चालू हुआ, यहाँ का नहीं काम चालू हुआ है, आगे का भी उधर का लफड़ा चालू है कब्रस्तान का, ये बाउंड्री वॉल का काम चालू है। कब तक चलता रहेगा? जैसे इमरान जी जगह मिल गई, के लोगों को बिठा के एक बार मीटिंग लेंगे ना तो ही होगा काम। अभी ये चुहा मीटिंग करेंगे तो मतलब नहीं है, जो 4 जन बैठेंगे, 4 जन बोल के फैसला हो गया तो मतलब नहीं है। अभी यहाँ का भी, नक्शे का भी, मैप का भी बहुत सारे मसले। और मैंने बोला भी था, यहाँ के जिम्मेदार को भी फ़ोन करके बोला था, भाई जल्दी से जल्दी करो, नहीं तो मैं एक्शन लूँगा। और ये लास्ट बार है, नहीं तो फिर अभी सबको मैं बताऊंगा क्या करने का, क्या नहीं करने का। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लोकित चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों को बार बार अगर कब्रस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं तो वो इसलिए उठा रहे हैं क्यों कि अगर कब्रस्तान की जगह मिल गई है तो उतनी ही जल्दी वो रेडी होके हमको मिल जाए, ताकि आवाम को उसका फ़ायदा हो, लोगों को, पूरी गोवंडी को उसका फ़ायदा हो। इसीलिए जद्दोजहद किया गया है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, इंतजामिया कमेटी हो, कब्रस्तान की कमेटी हो, या बीएमसी में, या कोई भी जो जिस तरीके से इस चीज़ के लिए मेहनत किया है उसका शुक्रगुजार है, गोवंडी की पूरी आवाम शुक्रगुजार है। लेकिन अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनसे सिर्फ बार बार सिर्फ यही चीज़ पूछा जा रहा है, और उनसे सिर्फ ये चीज़ पूछा जाएगा कि वो लोग
इस काम को डिले क्यों हो रहा है? अगर उन्होंने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी हर किसी की है, लेकिन कैसा होता है एक टीम होती है, ये काम उसको ही करना बेसिकली वही कर सकता है। तो जो लोगों ने वो चीज़ की जिम्मेदारी ली है वो उसको पूरा करे। उनके साथ में हम हैं। हम कब रहेंगे? जब हमें वो चीज़ का पता चलेगा, हमें बताया जाएगा कि अभी मेन क्या पर्पज़ यहाँ पर प्रॉब्लम चालू है कि लोगों को बताया जाता है ड्राइंग को लेके कि यहाँ पर चेंजेस आ रहा है, यहाँ पर चेंजेस आ रहा है, ड्राइंग में ये चेंजेस है, उसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, टिपिकली ड्राइंग का जो भी चेंजेस होता है वो लोगों को नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को अगर आप लोग इन्वॉल्व करेंगे राय मशवरे से, मैं तो ये मानता हूँ कि राय मशवरे से काम बहुत जल्दी बनता है। तो गोवंडी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप राय मशवरा करके उनको बुलाकर उनको ये चीज़ें बताकर, ताकि वो सपोर्ट करेंगे, इंजीनियर है भाई, वो लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो उनको भी पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्रिएट जो हो रही है वो एक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं है। अच्छा, जिस तरह से इमरान जी जगह तो मिल गया हमें, कितने सालों में ये रेडी होना था, कितने सालों ये में? जगह जा भी सकती है ऐसे लफड़े में। इनके जो लोचे लपाचे है ना, कभी ये नक्शा चाहे ये ड्रेस चेंज हो रही, ये सब जा सकती है। बिल्डर इसकी चक्कर में पड़ा, अभी भी मैं बता रहा हूँ लोगों को, बिल्डर चक्कर में पड़ा है ये जगह के लिए। ये पूरी जगह अब कब्रिस्तान की थी, बिल्डर ने तो सब हजम कर लिया, ठीक है, लेकिन ये हजम होने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ ना, किसी को हजम करने नहीं दूंगा। ये जगह कब्रिस्तान की है, ये आवाम की जगह, इसके लिए मैं लास्ट तक लड़ते रहूँगा जब तक जान है, जब तक मैं इस कब्रिस्तान के लिए लड़ता रहूँगा। ये इस कब्रिस्तान नहीं, गोवंडी में जो भी मसला है बड़ा, कहीं ये जगह, ये कहीं ना कहीं ये जगह जो है खतरे में, जगह खतरे में है ना, काम बंद है, बिल्डर को चांस मिल रहा है वहाँ पे केस लड़ने के लिए। बिल्डर ने पैसा भरा था इसका भी, ऐसा सुनाई दे रहा है मुझे। अब वो पैसा रिटर्न लेगा, बोलेगा हमारी जगह है, तो फिर क्या करेंगे? काम चालू नहीं, काम चालू होगा तो हमारे मैयत आएगी तो बिल्डर का कौन भी नहीं उखाड़ सकता कुछ भी यहाँ पे। और 8 महीने का जब ये काम स्टार्ट हुआ था तो इसको कुछ 8 या 9 महीने मिले थे कि 8-9 महीने में हमको रेडी होके मिल जाएगा, और फिलहाल अभी 10 महीने या 9-10 महीने हो चुके हैं, और आप अभी कैमरे में आप खुद ही देख सकते हो कि कितना काम हुआ है। तो ये समझ जाओ आधे से आधा डिले हो चुका है। इतना डिले नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग काम है ना भाई, इतना डिले नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से हम लोग सब मेहनत कर रहे थे, इसमें बहुत लोगों की मेहनत थी, तो इसको डिले नहीं होना चाहिए। इसको जल्द जल्द बना के तैयार करके गोवंडी के हमको देना चाहिए था। अब इतना डिले होते रहे, जैसे इमरान भाई ने शक के तौर पे बताया है कि कल को बिल्डर कहीं ना कहीं इस पर कब्जा कर सकता है। बीएमसी में अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के स्थानिक एमएलए जो है, उन्होंने मांग करी गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कब्रस्तान दो। पता चला इसी बीच में कि वो कब्रस्तान दिए बोल के इसको कहीं ना कहीं हजम कर लिए, तो कहीं ना कहीं फिर वो इतनी मेहनत करके, इतनी जिद्दोजहद करके, इतनी मतलब सब पानी फिर जाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दो, क्योंकि कल को क्या होता है, ये लोग कुछ मीटिंग रखते हैं ना, और मीटिंग कब रखिए कुछ अच्छा हो जाए तो बड़े बड़े नेता लोग को बुला लेंगे उसमें, लेकिन कुर्बानी के देने के लिए कुछ लोग आते, सिर्फ कुछ लोग। तो हम यही चाहते हैं जब हम कुर्बानी देते, हमारी कुर्बानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, हमको काम करके मिलना चाहिए। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने भी लोग हैं, हम सब ये बोले 1 रुपया किसको खाने नहीं, यहाँ पे सिर्फ ईमान देते काम करो। कब्रस्तान का पैसा है, कौम का पैसा यहाँ पे लगना चाहिए। जब बीएमसी तुमको करोड़ों रुपया दे रही है तो हम काम करा के लो ना। तुम लोग काम क्यों नहीं करा के ले रहे? बीएमसी तुमको करोड़ों रुपया दे रहे, 1-2 करोड़ नहीं, कुछ 7.5 करोड़ या 8.5 करोड़ का कुछ यहाँ पे बजट मिला है यहाँ पे। तो ये क्या कम मिला है क्या? अरे तो तुम काम करेंगे ना, अभी आप खुद चेक कर लीजिए, आपके कैमरे में खुद कैद कर लीजिए, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है। और एक बात है, मैं ये जो कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने पहले तुम्हारे कैमरा में बोला था, मैंने इसको फाइन मरवाया हूँ। हाँ, अगर ये आगे भी ऐसी करेगा ना, फिर फाइन मरवाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्टर को कोई जल्दी फाइन नहीं मरवा सकता है। लोग बोलते बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, आसिफ चूना वाला बड़ा कब्रस्तान का मैटर है, ये देवनार कब्रस्तान, ये वाला नया कब्रस्तान, रफीक नगर कब्रस्तान, देवनार जो स्लाटर हाउस है, ये सब बड़े बड़े काम और भी बड़े बड़े काम ये लेता है। लेकिन ये कितना भी बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं होगा, बीएमसी से बड़ा नहीं होगा। बीएमसी को हम लोग जाते हैं, थोड़ा सी रिक्वेस्ट करते, बीएमसी हमारी सुनती है, तो मैं बीएमसी का भी थैंक यू करूँगा, क्योंकि वो हमारी हमेशा बात सुनते हैं। जय हिंद। तो जिस तरीके से मैं आपको बताया था कि जो कब्रस्तान जो नया प्लॉट मिला था, उसी बीच कहीं ना कहीं आज 8 से 10 महीने हो गए, पर आज भी वो काम जो है थमा हुआ है, पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है। अब मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि ये जगह जो है अभी फ़िलहाल खतरे में भी नज़र आ रही है, क्योंकि काम रुकने के बाद में जो बिल्डर जो है अपनी चाल चलने पर रेडी हो चुका है, और जिस तरीके से वो चाल चल रहा है, अब हो सकता है कि ये जगह भी जो है हड़प जाए। पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि गोवंडीकर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जगह जो है कब्रस्तान को मिली गई है, तो आप सभी का अधिकार है यहाँ पर आकर एक बार विजिट
विजिट करें और देखें कि आखिर में यहाँ पर काम क्या हो रहा है। फिलहाल मैं आपको अगर बताऊँगा तो तस्वीर में साफ तौर पर ये दिख सकते हैं कि 2 महीने से जो है काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। आखिर में इसका ज़िम्मेदार कौन है? बताया जा रहा है कि जिनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनकी सैलरी चालू है, इनके लेबर्स की सैलरी चालू है, हर एक को सैलरी मिल रही है पर काम नहीं हो रहा है। आखिर में इसका ज़िम्मेदार कौन? ऐसा ही तमाम बने रहे लोकहित से मुनव्वर शेख।